हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, इन भुगतानों का विनियोजन। तो भुगतानों के विनियोजन के बारे में अगर बात करें हम, तो जब एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति पर एक से अधिक ऋण हो और दूसरा व्यक्ति इन ऋणों का भुगतान करे, तो इस प्रकार प्राप्त भुगतान का नियोजन जिस ऋण के लिए किया जाए उसे ही भुगतानों का नियोजन कहते हैं। तो जैसा कि अगर हम देखें, एक व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति से एक से अधिक ऋण ले रखे हैं, तो ऋण जब लेता है तो व्यक्ति को ऋण चुकाने भी होते हैं। तो जब ऋण चुकाता है तो ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता ये देखता है कि जो उसमें ऋण की वापस अदाई की गई है मूल्यों की, उसे किस प्रकार एडजस्ट करे। तो सामान्य रूप से व्यापारिक लेन देनों में अनेक व्यवहार होते हैं और उनकी श्रृंखला सदैव चलती रहती है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि यदि कोई एक ही व्यक्ति से ऋण लेता है या माल उधार करता है तो उसका भुगतान एक साथ ही कर दे, क्योंकि व्यापारी उनके पास जो पैसों का ट्रांजैक्शन डेली होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो जरूरी नहीं है एक साथ ही सबका भुगतान कर दे। तो होता है एक ऋणी या ऋणदाता या विक्रेता को भुगतान छोटे छोटे अंशों टुकड़ों में भी करता है। तो इस समस्या उत्पन्न होती है कि भुगतान को किन ऋणों के लिए भुगतान में समायोजित किया जाए या एडजस्टमेंट किया जाए। तो ऐसी स्थिति में भुगतानों के नियोजन की आवश्यकता महसूस होती है। और यदि ऋणी को ऋणदाता के केवल एक ही ऋण बाकी है, एक ही ऋण लिया, तो अगर वो भुगतान करेगा तो उसी ऋणी के लिए उसको मान लिया जाएगा। लेकिन भुगतानों के नियोजन का प्रश्न बच्चों तब उपस्थित होता है हमारे सामने जबकि एक ऋणी ने अनेक प्रकार के ऋण एक ऋणदाता से ले रखे हैं, और जब ऋण उसने ले रखे हैं तो जो उसको ऋण वापस चुकाने भी होंगे। तो एक तरीका तो ये होता है बच्चों की वो हर ऋण का अलग अलग भुगतान करें, लेकिन वो अलग अलग भुगतान ना करके कुछ एकमुश्त राशि ऋणों के लिए चुकाता है। तो ये परेशानी आती है कि किस ऋण का समायोजन किसके अंतर्गत किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए भुगतानों का विनियोजन किया जाता है। सपोज करिए राम एंड कंपनी ने किसी व्यक्ति से ऋणी किसी ऋणदाता से 10,000, 15,000 और 25,000 रुपये का ऋण ले रखा है, जो कि उसके लिए बकाया है। अब जो राम ने जिसने ऋण ले रखा है तो उसको चुकाना भी होगा। सपोज करिए अब वो उसको ऋण चुकाता है तो उसके लिए वो 35,000 रुपये एकमुश्त राशि उसको दे रहा है। तो अब समस्या आती है, राम उस ऋण से जो पैसा चुकाया है उसको किस ऋण के लिए माना जाए। 10,000, 15,000, 25,000 के 3 ऋण उसके बकाया है, तो उन ऋणों को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट उसके लिए कर लेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भुगतानों के नियोजन के संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 59 और 60 में और 61 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, जो ये कहता है कि जब भी भुगतानों का विनियोजन करें तो उसमें ये देखा जाता है कि जो ऋण पहले आपको दिया गया है पहले उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। दूसरी बात है, यदि स्पष्ट सूचना अगर दे रखी है उसने तो उसके अंदर समायोजन उसका होता है। लेकिन यदि वो कुछ नहीं कहता है और नहीं कहता तो इस प्रकार से व्यवस्था होती है। लेकिन यदि व्यक्ति कहता है कि मेरा ऋण पहला ऋण न लेकर सेकेंड वाले ऋण के लिए समायोजन किया जाए, तो उस प्रकार उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इस तरह से भुगतान के नियोजन के संबंध में जो अनुबंध अधिनियम में व्यवस्थाएं दे रही है उनको उसका पालन करना होता है। तो अगर हम देखें स्पष्ट सूचना के आधार पर उस हिसाब से उसका नियोजन किया जाएगा। यदि सूचना का अभाव है तो व्यक्ति स्वेच्छा से जिस ऋण के लिए भुगतान का विनियोजन करना चाहे वो कर सकता है। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें सरल शब्दों में हम समझें तो इस प्रकार समझने का प्रयास करें कि भुगतानों का विनियोजन वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ ऋण लेता है और ऋण लेने के पश्चात जब उसकी जो भुगतान करता है तो उसका समायोजन किस प्रकार किया जाएगा, वही भुगतान का विनियोजन माना जाएगा। आप इजी वे में समझिए, छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ। राम और श्याम दो व्यक्ति है। राम श्याम से 10,000, 15,000 और 20,000 का 3 प्रकार के ऋण लेता है। अब जब राम ने श्याम से तीनों तरह के ऋण लिए हैं, तीनों अलग अलग राशि के हैं, तो उनको चुकाना भी पड़ेगा उसे। सपोज करिए जो राम ने श्याम को उन ऋणों के बदले 25,000 रुपये का मूल्य वापस अदा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये आता है कि भुगतानों का विनियोजन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि पहला ऋण तो उसका 10,000 रुपये मूल्य का है, दूसरा ऋण उसका 15,000 मूल्य का है और तीसरा ऋण है उसका 20,000 मूल्य का। और वो भुगतान के रूप में वापस अदायगी कितनी कर रहा है बच्चों, 25,000 रुपये की कर रहा है। तो 25,000 की कर रहा है तो अब ये ऋणदाता पर निर्भर करता है कि वो किस में एडजस्ट करे। या तो पहले तो 25,000 का जो मूल्य है इस हिसाब से उसको 10,000 का ऋण पूरा हो रहा है और 15,000 का ऋण भी पूरा हो रहा है, तो इन दोनों को एडजस्ट करके 25,000 से पूरे हो रहे हैं। या
तो या वो चाहे तो अपनी इच्छा से बता सकता है कि मेरा जो मैंने मूल्य चुकाया है वो किस क्रेडिट को उसको विनियोजित किया जाए। तो इस प्रकार भुगतानों का विनियोजन व्यवस्था है। तो अगर हम देखें तो भुगतानों के नियोजन का इस प्रकार एडजस्टमेंट करके व्यक्ति अपने जो जो दायित्व है चुकाने का उसको पूर्ण कर सकता है। और भुगतानों का विनियोजन में ये व्यवस्था पक्षकारों पर निर्भर करती है कि वो आपस में वो किस प्रकार तय करते हैं कि किस राशि को किस भुगतान में विनियोजित किया जाए।